नमस्ते भाई। आई होप मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम कल 2 क्लासों में पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में मैंने ट्रायंगल पढ़ा रहे थे और ट्रायंगल बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो क्वेश्चन भी किए थे। आज हम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हम सीखेंगे चतुर्भुज के बारे में, और चतुर्भुज पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है कि एक ऐसा फिगर जिसकी 4 भुजाएं हों, और आप कहीं से भी 4 भुजाओं वाला एक कोई भी सड़क से उठा के आप चतुर्भुज बना दीजिएगा, जिसकी लेकिन भुजाएं कितनी होनी चाहिए? 4 ही भुजाएं होनी चाहिए। जैसे एक ये बी ए बी भुजा हो गई, और एक ये बी सी भुजा हो गई, सी डी भुजा और डी ए भुजा। ये 4 भुजाओं वाला क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया। और ये जो चतुर्भुज है इसमें जो बी डी रेखा है ये इसकी डायगोनल यानी कि विकर्ण कहलाती है, ये वाली रेखा। अच्छा, ये अगर जो विकर्ण है तो इसके शीर्ष से डाले गए विकर्ण पर ये जो लंब है ये वाला, इसको लंब बोलते हैं। इसकी ऊंचाई लंब की क्या है? h1 है। अगर जो ए शीर्ष से डाली गई विकर्ण पर रेखा ये क्या हो गई? ये भी एक लंब हो गई। ये रेखा कौन सी हो जाएगी? ये H2 रेखा हो जाएगी। अच्छा, अगर जो मैं इसी के क्षेत्रफल की बात करूं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये देखो एक त्रिभुज बन रहा ए बी डी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बी सी डी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर जो मैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अच्छा, अगर जो मैं इसी को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बता चुके हैं कि जो बेस है ये बेस है हमारा डायगोनल जो कि है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी डी मेरा डायगोनल है यानी कि 1/2 बी डी, और ऊंचाई मेरी क्या हो जाएगी? H2 हो जाएगी। तो मैं उसी तरीके से अगर जो क्षेत्रफल निकालूंगा त्रिभुज का तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 बी डी कॉमन हो जाएगा, और H1 प्लस H2 ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल रहा है ये 1/2 विकर्ण गुणे इस विकर्ण पर खींचे गए लंबों का योग, यानी कि ये विकर्ण हो गई और इसके ये जो खींचे गए लंब हैं इनके दोनों शीर्षों से इनका अगर जो मैं योग कर दूंगा H1 और H2 का तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं वर्ग पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ग। वर्ग में एक ऐसा फिगर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, एक ऐसा फिगर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे इसकी भुजा क्या है? ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसको वर्ग कहते हैं। और चारों कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो चारों कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री के होने चाहिए। अच्छा, अगर जो मैं इसी के परिमाप की बात करूं, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वो 4a होता है। वो कैसे होता है? अगर जो मैं a और a और a और ये वाले a को अगर जो मैं 4 बार a को जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? तो आप बताओगे 1 2 3 4 यानी कि 4a हो जाएगा। यानी कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। ओके, अब वर्ग का परिमाप 4a निकल आया है। तो इसके अगर जो विकर्ण की बात कर लें, इसका ये जो BC है, AC जो है ये इसका विकर्ण है, और एक और हम विकर्ण खींच सकते हैं, ये वाला इसका विकर्ण हो गया। तो ये हमारा विकर्ण हो जाता है। अगर जो मैं इसी के क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका जो क्षेत्रफल होता है वो a स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है? जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसको हम सिर्फ बोलते ये हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, यानी कि लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, यानी कि a गुणा a क्या होता है? a स्क्वायर होता है। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो a स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो मैं इसी के विकर्ण की बात करूं, इसके अगर जो विकर्ण की बात करूं, विकर्ण निकालू, ये वाला इसका क्या है? विकर्ण, यानी कि इसको डायगोनल बोलते हैं। इसी को डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। अगर जो मुझे विकर्ण निकालना है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। ए क्या है? हमारी भुजा है इसकी, और वो जो रूट में 2 इसको जब हम लगा देंगे तो ये हमारा विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अगर जो मुझे
डायगोनल निकालना हो, अगर जो मुझे डायगोनल निकालना हो यानी कि विकर्ण निकालना हो और क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैं इस फॉर्मूले पे लगा सकता हूँ डायरेक्टली, यानी कि अगर जो क्षेत्रफल दिया हो ए स्क्वायर, अगर जो मैं उसका डायगोनल निकालना है तो मैं डी स्क्वायर बटा में 2 लगा देंगे, तो मुझे यहाँ से डायगोनल प्राप्त हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, इसी बेस्ड पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला आपका क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है, विकर्ण की जो लंबाई दे रखी है वो 30 मीटर है, और दो शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई 15 मीटर और 25 मीटर दे रखी है। लंबाई दे रखी है, विकर्ण के जो डाले गए लंबों की लंबाई है 15 मीटर और 25 मीटर दे रखी। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करें, ये बोला गया है। तो चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला वही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 विकर्ण, विकर्ण में मेरा क्या है 30 मीटर है। ओके, अच्छा, जो डाले गए विकर्ण पर लंब की लंबाई कितनी थी, H1 और H2। तो H1 क्या है हमारी 15 है, तो यहाँ पे 15 वैल्यू पुट करा देते हैं। तो जब 15 वैल्यू पुट करा देंगे तो 15, और H2 की वैल्यू क्या है 25 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, देखो ये 15 बार चला जाएगा। ओके, और 15 और 25 ये मिलकर हो जाएगा 40, 15 और 25 मिलकर हो जाएगा 40, और जब इसकी गुणा कराएंगे तो ये 600 हो जाएगा, ये 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन जो है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ 2023 का क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 4489 मीटर स्क्वायर है, खेत का परिमाप हमसे पूछा है, ज्ञात कीजिए। परिमाप निकालना है मुझे, तो परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि 4a होता है वर्गाकार जो क्षेत्रफल होता है। तो वर्गाकार एक कोई मैदान है, ये हमने वर्गाकार मैदान बना दिया, और उसका हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है, ये जो चारों भुजाएं हैं ये क्या भुजाएं बराबर हैं, ये ए है, बराबर भुजाएं हैं। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है वर्गाकार का, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 4489। अगर जो मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा, इस पे चढ़ जाएगा रूट, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4489, ये 67 का रूट हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारी भुजा है वो 67 निकल आएगी। ये आपको रूट निकालना हम सिंप्लीफिकेशन में समझाएंगे, तब तक के लिए आप ऐसे ही समझ लीजिएगा कि इसका 67 होगा। अगर जो मैं 67 की गुणा 67 से करवा देंगे तो 4489 आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, परिमाप हमसे पूछा गया है, तो जब मैंने ए निकाल दिया तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है कि 4a होता, तो 4 गुणा ए हमारा 67 दे रखा है। जब इसकी हम गुणा करा देंगे तो कितना निकल आएगा 7 चौक 28, यानी कि यूनिट डिजिट हम मैच करा लेंगे 28। एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है जिसके अंत में, यानी कि 267 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो है ना मजेदार क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है, तो है 6.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक महिला को खेत के विकर्ण रूप में पार करने में कितना समय लगेगा। एक वर्गाकार मैदान है, एक हमने वर्गाकार मैदान बना दिया। अगर जो महिला इस वर्गाकार मैदान के इस विकर्ण को पार करना चाहती है, यानी कि यहां से चलना स्टार्ट करती है और इधर को इस तरीके से पार करती है, तो उसे कितना समय लगेगा वो हमसे पूछा गया है। अगर जो मुझे यहाँ से विकर्ण निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल दिया है तो विकर्ण निकालना है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बटा में 2 होता है। यही तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, यानी कि ये इसका क्षेत्रफल हो गया और ये इसका विकर्ण हो गया। तो इस फॉर्मूले पे जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी कि ए स्क्वायर 24,200 दे रखा है, 24,200, और मुझे निकालना क्या है, डायगोनल निकालना है, यानी कि डी स्क्वायर बटा 2। जब 2 की गुणा इधर हो जाएगी
तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 और 8 4, ये डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 48,400 हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटेगा और इस पे रूट चढ़ेगा, तो यहां से डी की वैल्यू निकल आएगी। तो जब डी की वैल्यू कितनी होगी, 4,484, ये जो होता है किसका वर्ग होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो 22 का वर्ग होता है, और ये 100 लिखा हुआ है, यानी कि डबल जीरो का होने का मतलब क्या है, 100 है। तो डबल जीरो का क्या निकल आएगा, एक जीरो हो जाएगा, यानी कि ये इसका डायगोनल निकल आया। जब इसका डायगोनल निकल आया तो अब मुझे ये डायगोनल यानी कि ये दूरी मुझे निकल आई है। जब मुझे डायगोनल पता हो गया तो मुझे निकालना क्या, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि दूरी बट्टा चाल कर देंगे। दूरी हमारी क्या है, 220 है। दूरी हमारी 220 है और चाल कितनी है, 6.6। ये किलोमीटर में दे रखी, देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे ये जो चीज दे रखी है तो मीटर में दे रखी है। तो मुझे जो वो चाल है वो किस में पता होनी चाहिए, तो सेकंड में पता होनी चाहिए। तो चाल को हम बदल देते हैं, 6.6 किलोमीटर ये दे रखा है प्रति घंटा। तो मैं इसमें काहे की गुणा कराऊंगा, तो आप बोलोगे सर इसमें आपको गुणा कराना पड़ेगा 5/18 की। तो इसमें जब हम 5/18 की गुणा करा देते हैं, 5/18, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो इसी में डायरेक्टली आपको 5/18 से गुणा करा दो। ओके, अब यहाँ पे ये जो मीटर ये तो चाल हो गई सेकंड में। ओके, अच्छा यहाँ पे लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, आप बोलोगे सर ये तो सारे मिनट में दे रखे हैं आंसर। तो मुझे मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम इसको 60 से भाग भी करना पड़ेगा। तो जब 60 से भाग कर देंगे तो एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, और 6 अक्कम 6, 6 तियां 18, और जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 अक्कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, t बराबर 220 तो ऊपर है, और जब 22 की गुणा हम 5 से कराएंगे तो ये तो हो जाएगा 110, और 110 को जब हम 220 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आएगा, 2 मिनट निकल आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। और हाँ, अगर जो चैनल पे हमारे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन में कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।